हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डे 5 ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स, जिसमें बेसिकली आपके कॉस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, आवर प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड यूटिलिटी, ये वाले सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल्स का सारा चार्ट दे रखा है, उसको आप जरूर अपने पास रखें एंड जो भी फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं, जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे वैसे वैसे सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखे, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करें। तो आज अपनी नोटबुक, कैलकुलेटर अपने साथ लेके बैठना, सो दैट कि जो मैं न्यूमेरिकल्स खुद करूं आप भी साथ साथ उसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले है कोस्ट। कोस्ट के बेसिकली ये फॉर्मूले हैं। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी इधर रह गया, टीसी माइनस टीवीसी, फिर उसके बाद टीवीसी यहाँ रख लिया, एक फॉर्मूला बन गया। मीन्स एक से हमारे दो फॉर्मूलाज ड्राइव होगी। नेक्स्ट है AC इज इक्वल टू AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली AFC इधर रख लिया, AVC इधर आके माइनस हो गया, मैंने AVC इधर रख लिया, AFC इधर आके माइनस हो गया। थर्ड है AC का एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला भी है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। AFC का क्या बन जाएगा, TFC डिवाइड बाय क्यू। AVC का क्या बन जाएगा, TVC डिवाइड बाय क्यू। सिमिलरली फोर्थ है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस, मतलब टोटल कॉस्ट में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है, ये मैं आपको करके दिखा दूंगी। एंड ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल का मतलब भी चेंज होता है एंड मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, इसीलिए सिग्मा MC इज इक्वल टू TVC। ये फॉर्मूलेज हैं कॉस्ट में जो बेसिकली यूज होंगे। इसके बाद हम एक से दो न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें गिवन है आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट। उन्होंने बोला है कि हमने निकालना है कैलकुलेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले आप खुद क्वेश्चन को उतारो एंड मेरे साथ ट्राई करो कि आपके भी मेरे से पहले ही सॉल्व हो जाए। टोटल कॉस्ट दे रखा है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे वही होते हैं कि जिसमें आउटपुट के साथ टोटल कॉस्ट गिवन हो। ऑलमोस्ट यही एग्जाम में रिपीट होते हैं। जीरो के साथ TC दे रखा है ना, मीन्स कि वो हमारी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आउटपुट जीरो होने पे भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही है, तो वो क्या हो गया हमारा TFC। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, AFC निकालना है। तो AFC कैसे आएगा, AFC का फॉर्मूला था हमारा TFC डिवाइड बाय क्यू। मीन्स इसको किसके साथ डिवाइड करना है, इसके साथ। जब नीचे जीरो आ जाए या तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाता है। 30 डिवाइड बाय 1, 2 एंड 3। ठीक है, देन उसके बाद है हमने निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। ये आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठ गई तो फिर काफी टाइम जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, माइनस करें। जब भी मार्जिनल आ जाए ना, वो हमेशा ही माइनस करके निकलता है। पहला चाहे 30 लिख लो, चाहे वैसे ही छोड़ दो। 60 माइनस 30, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस। तो जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व कर दो। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला है, तब तक आप वो सॉल्व करो एंड नेक्स्ट मैं उतारती हूँ। ठीक है, आउटपुट दे रखा है और TC दे रखा है। आउटपुट है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10, 30, 45। मैं आपको जस्ट हिंट लिख के दे रही हूँ, क्योंकि मैंने मेथड बता दिया सारा करने के लिए। 55 एंड पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएंगे, चाहे आप पॉइंट्स में निकाल के आओ। 90 एंड 120। अब इन्होंने बोला है कि इस वाले न्यूमेरिकल में हमने निकालना है TVC, AFC, AVC, SAC, SMC। SAC का मतलब है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SMC का मतलब है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन आगे पर बात एक ही है। अब देखो TVC कैसे निकलेगी, पहले TFC निकाल लो। जीरो पे कुछ दे रखा है, 10, 10, 10, 10। ठीक है, उसके बाद AFC कैसे, TVC कैसे निकलेगी, TC माइनस TFC हमारी क्या आ जाएगी, TVC। फिर AVC कैसे निकलेगी, TVC डिवाइड बाय क्यू। मीन्स जो ये TVC आएगी उसको किसके साथ डिवाइड कर देना, क्यू के साथ।
देन हमारी AFC कैसे निकलेगी, TFC डिवाइड बाय Q, मीन्स इसको इसके साथ डिवाइड कर देना। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, SAC कैसे निकलेगा, एक बार मैं यही लिख रही हूँ, मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। ऊपर वाला तो सॉल्व कर ही लिया होगा आई थिंक आपने, मैं सारा सॉल्व नहीं कर रही, आप साथ साथ, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अपनी नोटबुक एंड कैलकुलेटर लेके बैठे और वीडियो को पॉज कर लिया अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी जल्दी करवा रही हूँ तो। SAC और AC एक ही बात है। SAC कैसे निकलेगी, TC डिवाइड बाय Q, TC को Q से डिवाइड कर देना। SMC कैसे निकलेगी, SMC और MC एक ही बात है। वो कैसी थी, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस, और पहली चाहे आप सेम छोड़ लेना, चाहे 10 की जगह 10 लिख लेना। ये दो न्यूमेरिकल्स पहले खुद कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप थर्ड वाले पे आगे आना। एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको और करवा देती हूँ जो मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। एक न्यूमेरिकल थोड़ा टफ है तो मैं आपको और बता देती हूँ। एंड जो कोस्ट वाले न्यूमेरिकल्स की रिवीजन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आज मैं करवाऊंगी उसके मैं आपको रिवीजन क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी। अभी तक जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको वहीं मिलेगा जो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर रही, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और लास्ट कोस्ट वाला न्यूमेरिकल करके हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे के न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्यू दे रखा है और TC दे रखा है, ठीक है। इसके भी मैं स्टेटमेंट उतार देती हूँ, खुद से सॉल्व करना। 1 2 3 4 5 and 6, TC is equal to 50 65 75 95 and 130 185। इन्होंने बोला है कैलकुलेट TVC TFC ABC AFC, वही निकालना है सारा जो हम पीछे निकाल के आए हैं, SMC एंड SAC। पहले आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप पहले खुद सोचो कि इसमें निकालना क्या है, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे कि आउटपुट, हाँ मैम ने बोला था कि जो पहले आउटपुट दे रखी हो वो ही हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, पर बच्चे इधर आउटपुट 1 है, आउटपुट अगर 0 दे रखी हो और टोटल कॉस्ट दे रखी हो फिर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब इसमें एक चीज़ और गिवन है हमें, वो कहता कि ना इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 4th यूनिट, AFC एट 4th यूनिट, AFC 4th यूनिट पे हमारी आउटपुट है ₹5, ये है ना, हाँ। अब देखो वो कहता एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 4th यूनिट, 4th यूनिट पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ₹5 है, ठीक है। AFC का क्या फॉर्मूला था, TFC डिवाइड बाय Q। अब हमें क्या दे रखा है उन्होंने, AFC एट 4th यूनिट आउटपुट इज 5, 4th यूनिट पे TFC 5, यहाँ से मेरी क्या आ गई, TFC ₹20 आ जाएगी। एक सेकेंड, देखो उन्होंने क्या बोला, AFC एट 4th यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4th यूनिट पे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा आ रहा है वो हमारा है ₹5, ठीक है। मीन्स ये चीज होगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 5 एंड 4, सही है। तो वो कहते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 4th यूनिट पे हमारे आउटपुट है ₹5, ठीक है। तो यूनिट आउटपुट होगी, सॉरी क्या हो गया हमारा 4, आउटपुट है, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। अब आपको ये तो पता ही है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही होती है चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, विच मीन्स कि एक चीज़ आ गई TFC 20 20
20, 20। अगर TFC आ गए फिर तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, देन हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स आपको 2 मार्क्स में ही आएंगे, 4 वाले नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी 3 चीजें ही हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे तीन तरह के रेवेन्यू होते हैं, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, कि किसी चीज का कितना प्राइस था और उसकी कितनी क्वांटिटीज आपने सेल करी है। और तो मत लिखो। एंड हमारा प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज कैसे निकलेगा, जब हम टोटल को क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल। मार्जिनल कैसे निकलता है, TRN-1, सेम ही है ना, जैसे पीछे मार्जिनल कॉस्ट निकाल के आए थे ना, वैसे ही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। जैसे कि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, P दे रखा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यूनिट्स है 2, 3, 4 एंड प्राइस है 20, 18 एंड 16। उन्होंने बोला है TR निकालना है, MR निकालना है। अगर मैं बोल दूं AR भी निकालना है, तो बच्चे AR तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइस और AR तो क्या है, सेम ही है। तो इसी चीज़ को दोबारा लिख देना, 20, 18 एंड 16। TR कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 2, 18 इंटू 3, 16 इंटू 4। तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2, 40, 54 एंड 64, ठीक है। मार्जिन रेवेन्यू कैसे निकलेगा, ये वैसे छोड़ दो, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस, तो 54 माइनस 14 एंड 10, ठीक है। ये था हमारा AR एंड MR का। और मैं आपको देख के बताती हूँ कि कोई मुश्किल न्यूमेरिकल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेंगे, प्राइस की जगह यहाँ AR दे देंगे, फिर वो बोल देंगे कि TR एंड MR निकालो। मैंने अभी बताया कि AR और प्राइस तो सेम ही है, तो इधर चाहे आप प्राइस लिख लेना, चाहे AR लिख लेना। वैसे प्राइस लिख लेना तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो TR, और MR तो आपको निकालना आ ही गया। ये 2 मिनट के न्यूमेरिकल थे आपके रेवेन्यू के। नेक्स्ट हम करते हैं यूटिलिटी के। जैसे रेवेन्यू के छोटे हैं ना, मेन तो इसमें ज़्यादा टाइम जो खाते हैं वो आपका कॉस्ट एंड इलास्टिसिटी के हैं, बाकी तो सारे ही न्यूमेरिकल सिंपल ही हैं। यूटिलिटी के बड़े सिंपल है, यूटिलिटी के भी आपको 2 मार्क्स में ही आते हैं, वो भी 4 या 6 वाले नहीं है। यूटिलिटी आपका 3rd एंड 4th चैप्टर में मिल जाएंगे, कार्डिनल में, TU MU, इसमें AU नहीं होता। TU कैसे निकालते थे, मैंने अभी आपको बताया ना, माइनस कर करके। एंड MU कैसे निकालेंगे, सॉरी MU कैसे निकालेंगे, TUN माइनस TUN माइनस 1। आप ऐसे याद रखना, M मीन्स माइनस, ठीक है। एंड TU कैसे निकालेंगे, सिग्मा MU। ये था। मैं आपको एक अदर न्यूमेरिकल्स बताती हूँ कि ये किस तरह से आएंगे। एक सेकेंड, यूनिट्स दे रखी हैं एंड एक में यूनिट्स दे देंगे और MU दे देंगे, एक में यूनिट्स दे देंगे और TU दे देंगे। जैसे मान लो यूनिट्स है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड TU गिवन है हमें 0, 20, 35, 0, 20, 35, 48 एंड अवर 58 एंड 66। पहला वैसे छोड़ दो, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से। सिंपल है, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के सेम थे। और अगर मार्जिनल आ जाए तो कैसे निकालते हैं, सेम, पहली टर्म वैसे की वैसे छोड़ दो, देन ऐड करते जाओ। जैसे कि
आपको ऐसे तो नहीं लग रहा ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन पर्पस है। मैंने ये सिंगल वीडियो में ये अलग अलग करवा रखे हैं। मैं एक बार अपनी तरफ से ही दे रही हूँ। पहला वैसे छोड़ दो, 17 और 16 को ऐड, जो भी आए, फिर उसके बाद जो इधर नंबर आए इसको और इसको ऐड, फिर जो नंबर आए उसको इसके साथ ऐड, तो सारा ऐड करते जाओगे तो आपका टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। अब यूटिलिटी भी हो गया, रेवेन्यू भी हो गया, कॉस्ट भी हो गया। हमारा नेक्स्ट है डिमांड का। अगर आ जाए, वैसे डिमांड का तो बहुत रेयर है, वो मैंने जब आपको वो थ्योरी करवाई थी ना तभी मैंने बता दिया था कि मार्केट डिमांड निकालने को बोलेंगे। वेट मैं आपको दिखाई देती हूँ। दो डिमांड दे रखी होंगी, ए की डिमांड, बी की डिमांड। वो बोलेंगे कि मार्केट डिमांड निकालो, ये आपके डिमांड वाले चैप्टर में है। मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को ऐड। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये सारे हो गए। देन मैं आपको करवाती हूँ अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों सेम है, बस एक साइन का डिफरेंस है। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सबसे पहले फॉर्मूलेज लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ए डी इज इक्वल टू माइनस, डिमांड में माइनस आता है, सप्लाई में प्लस आते हैं। मैं आपको डिमांड के कराऊंगी, सप्लाई की आप खुद से ट्राई करना, बस प्लस का ही फर्क है, मतलब साइन का ही फर्क है, उधर नेगेटिव नहीं आता, उधर पॉजिटिव आता है। तो इस न्यूमेरिकल को करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, इसके ऑपोजिट में डेल्टा क्यू, इसके ऑपोजिट में डेल्टा पी। एक तो ये न्यूमेरिक ये फॉर्मूला है, ये वाला आपको ऑलमोस्ट 4 मार्क्स में आएगा। और एक सेकंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दो फॉर्मूलेस के साथ आपके न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ जो ऑलमोस्ट ज़्यादा पेपर में रिपीट होता है। उन्होंने बोला है, एक सेकंड मैं आपको ढूंढ के बताती हूँ। उन्होंने बोला है कि प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स फ्रॉम, मैं आपको थोड़ा सा लिख देती हूँ। Price of a good falls from ₹20 to ₹10 and demand rises from 200 units to 400 units। ये वाले न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको अच्छे से पहले वाली वीडियो में करवाए हुए हैं, अगर डिटेल में देखनी है तो उस वीडियो को रेफर कर लेना। अब देखो वो कहता है कि प्राइस ₹20 से ₹10 हो गया, पे दे रखा है ₹20 एंड न्यू प्राइस मेरा कितना है ₹10। डेल्टा पी निकाल लो, P1 माइनस पी 10 माइनस 20 माइनस 10। उसके बाद उन्होंने बोला है कि डिमांड राइजेस फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 400 यूनिट्स, मींस मेरे को क्यू दे रखा है 200 एंड Q1 दे रखा है 400। तो डेल्टा क्यू मेरा क्या हो गया, Q1 माइनस क्यू, 400 माइनस 200। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ए डी इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू, डेल्टा पी, पी है मेरा 20,
क्यू है 200, डेल्टा क्यू है 200, डेल्टा पी है -10 और आगे माइनस है। कैलकुलेशन में क्या है, जो कट होता है वो कट कर दो एंड इलास्टिसिटी हमारी क्या आ गई 2 एंड आपने लिख के आना है ग्रेटर देन यूनिटी। अगर 1 से बड़ा आंसर आए तो हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी ही लिख के आना है। इसके साथ का ना एक न्यूमेरिकल और है, उसमें क्या दिया होगा, आपको इलास्टिसिटी गिवन होएगी एंड आप उसको उनको मतलब वो आपको बोल देंगे कि प्राइस या क्वांटिटी निकालो। वो मैंने पुरानी वीडियो में अच्छे से करवा रखा है, तो आई थिंक वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आप वो न्यूमेरिकल उस वीडियो से रेफर कर रहे हैं ना इलास्टिसिटी के। एक ये है और एक और है जिसमें इलास्टिसिटी पर्टिकुलर गिवन होगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो से रेफर कर लेना। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैंने ट्राई करा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी लो थी, बट आई गिव माई बेस्ट सो दैट कि रिवीजन वीडियो में कोई भी गैप ना आ सके एंड आपके एग्जाम्स भी नियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, comment and share my channel and keep learning and keep sharing.